आइए दोस्तों, एक बार फिर से आपको ले चलती हूँ दक्षिण भारत की यात्रा पर, यानी दक्षिण भारतीय परिदृश्य पर बनी हुई फिल्म जयललिता की जो आत्मकथा के रूप में हमारे सामने आई है, तलैवी। मित्रों, आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि भारतीय राजनीति में और ख़ासकर तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। सिर्फ इसलिए ही नहीं कि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही कामयाब नृत्यांगना और एक एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन अभिनेत्री होने के साथ ही साथ उनका जो वजूद है वो इसलिए भी जाना जाता है कि एक महिला के रूप में जिस समाज में बार बार स्त्रियों को बंधनों में बांधा जाता है, जिस समाज में बार बार स्त्रियों को असूर्य पश्या मान करके और घर की चार दीवारी से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं होती है, वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो उस महिला ने अपने किरदार को बखूबी न सिर्फ फिल्म अभिनेत्री की दृष्टि से बल्कि राजनीति के पटल पर भी अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराया। छुटपन से लेकर के और राजनीति के उच्चतम शिखर तक पहुंचने वाली जयललिता की कहानी आप देख सकते हैं। इस पूरी फिल्म के माध्यम से हमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक बच्ची ने अपने रुचियों को, अपनी खूबियों को और अपनी उस तमाम योग्यताओं को अलग अलग परिदृश्य में अलग अलग रूप से दिखाया है, लेकिन हर जगह वो अपने आप को ऐसे साबित करती हैं कि जैसे वो उसी के लिए बनी हैं। क्योंकि बहुत ही बेरुखी के साथ और बगैर किसी रुचि के फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण करने वाली जयललिता ने अपनी माँ की तमाम मजबूरियों के मद्देनज़र फिल्म की इस यात्रा को स्वीकार किया, और न केवल स्वीकार किया बल्कि उन्होंने इस पूरी यात्रा को एक खूबसूरती के साथ जिया भी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में कई पुरस्कार जीते और लोगों के दिलों पर भी बहुत लंबे समय तक राज किया। दोस्तों, ये जो आत्मकथा है, इस पूरी कथा को जब हम एक फिल्म के माध्यम से देखते हैं तो हम बार बार ये पाते हैं कि ये जो कथा है किसी एक ऐसी ऊर्जा की स्रोत, यानी कि एक ऐसी साक्षात दुर्गा की प्रतीक जयललिता की कहानी है, जहां उन्होंने बचपन से लेकर के और पूरी फिल्म, अपनी फिल्म यात्रा के दौरान अपनी योग्यताओं को न केवल साबित किया बल्कि उसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि जो जद्दोजहद, जो राजनीति है फिल्म इंडस्ट्री के भीतर भी अपने आप को बनाए रखने की, वो तमाम चीज़ें उन्होंने की हैं और उसके माध्यम से वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पद पर हमेशा सुशोभित बनाए रखें। बात करें हम इस पूरी फिल्म की, जब इस फिल्म में कंगना रनौत ने अपनी इस अभिनय कला की खूबसूरती को प्रस्तुत किया है और बहुत न्याय संगत रूप में उन्होंने इस भूमिका को अदा किया है, जिसे कि आप सब देख करके बखूबी महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात इस पूरी फिल्म के दौरान जो मैंने महसूस की कि फिल्म जो है स्त्री की उस आत्मसंघर्ष की कहानी को बयान करती है, जहां स्त्री पूरे पुरुष समाज से और समाज की उन तमाम पाबंदियों से, उन तमाम वर्जनाओं से दो दो हाथ करते हुए अपने हिमालयी व्यक्तित्व को किस तरह से पूरे समाज के समक्ष इस कदर प्रस्तुत करती है कि उसके व्यक्तित्व की जो ऊंचाइयां हैं उसे देखते हुए सारा समाज हतप्रभ सा नज़र आता है। वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात हो या फिर अपने जीवन की उस जद्दोजहद की बात हो या फिर राजनीति की बात हो। हम बात करेंगे इस फिल्म की ही। इस पूरी फिल्म में आप देख सकते हैं कि अभिनय के क्षेत्र में तो उन्होंने अपने झंडे गाड़े ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जब उनके फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड और उनके जो अपनत्व से भरे उस एक ऐसे प्लेटोनिक लव की जो यात्रा उन्होंने शुरू की थी एमजीआर के साथ में, उन एमजीआर की इच्छा का सम्मान करते हुए किस तरह से वो आम जनता की सेवा के लिए राजनीति में आती हैं और राजनीति में आकर के उन्होंने आम जनता की और ख़ासकर छोटे छोटे बच्चों के दर्द को महसूस किया और भूखे पेट स्कूल ना जाने की जो उन बच्चों की जो पीड़ा थी उसको महसूस करते हुए मिड डे मील की शुरुआत के साथ उसकी पूरी कहना चाहिए कि चौकीदारी करते हुए कि जन जन तक मिड डे मील की खासियत और उसकी खूबियाँ पहुँचे और बच्चे खाने के लालच में स्कूल तक पहुँचे। ये यात्रा उन्होंने राजनीति की सेवा के रूप में प्रस्तुत की, जहाँ वो जन सेवा के माध्यम से राजनीति में पदार्पण करती हैं। इस फिल्म के दौरान मैंने जो एक चीज़ महसूस की है कि तमाम जद्दोजहद के बीच
इस पूरी कथा की जो नायिका है, उन्होंने अपने वजूद को न केवल कायम रखा है बल्कि उसको सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। बस एक छोटी सी शिकायत जो मेरी इस फिल्म के माध्यम से है कि इस फिल्म का जो अंतिम सीन है वो थोड़ा सा मेरे गले नहीं उतरा, पता नहीं क्यों। आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे हो सकता है मेरे पे एक इल्ज़ाम लगे कि मैं बहुत ज़्यादा एक ट्रेडिशनल पारंपरिक सोच की महिला हूँ, शायद इसलिए, या फिर इसलिए भी कि हमें, आपको ये सब बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम लोग आरक्षण के नाम पर जो एक सोच हमारी जो विकसित होती जा रही है कि हम लोग इतने सदियों से जब पददलित रही हैं महिलाएं, तो अब क्यों ना हम खुल करके खेलें। लेकिन मेरी इतनी सी गुजारिश है कि इस फिल्म के माध्यम से भी, इस फिल्म के उस सीन के माध्यम से भी मैं अपनी इस इल्तिजा को आप तक पहुंचाना चाहूँगी कि हम लोग ये बिल्कुल सच है कि असूर्य पश्या कही जाने वाली स्त्री को जब बार बार पददलित किया जाता रहा, उस पर आक्षेप लगाए जाते रहे, उसे कैद में रखा गया, लेकिन बावजूद उसके उसने अपनी खूबियों से समाज को बांधे रखने में बहुत बड़ी योग्यता निभाई है। और मुझे लगता है कि प्रकृति की ये जो खूबसूरती है, जो सृजन की क्षमता है, वो स्त्री को हमेशा से महान बनाए रखे हुए है और उस प्रकृति की, उस परमपिता परमात्मा की इस देन का हमें सम्मान करना चाहिए। और मित्रों, सबसे बड़ी गुजारिश खासकर महिलाओं के साथ मेरी ये है कि समाज को बनाए रखने की जो हमारी अपनी काबिलियत है वो हमें पुरुषों से श्रेष्ठ साबित करती है और सृजन की इस क्षमता से हम सर्वश्रेष्ठ के रूप में भी सामने आते हैं। तो फिल्म का जो एक अंतिम दृश्य है, मेरा मतभेद है उस पर कि जहाँ अंतिम दृश्य में जयललिता जब मुख्यमंत्री बनकर के बैठी हैं अपने ऑफिस में, तो उनकी पार्टी के और तमाम जो उनसे बड़े और छोटे तमाम पुरुष आकर के उनका इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो उस दौरान उन्होंने जब 2-3 बार उनसे कहा कि बैठिए आप लोग, तो वो जब नहीं बैठते हैं तो वो पता नहीं किस भाव के तहत घंटी बजाती हैं और चपरासी को आदेश देती हैं कि तमाम कुर्सियों को ले जाया जाए। जब सारी कुर्सियां वहां से हट जाती हैं तो वो उस पूरे पुरुष समुदाय को, क्योंकि वहाँ उनका इस्तकबाल करने आए हुए उस पूरे डेलीगेशन में कोई महिला नहीं थी, वो उस पूरे पुरुष समुदाय को जैसे अपनी अंगुली से निर्देशित करती हैं कि अगर तुमने मुझे माँ के रूप में सदा सम्मान दिया, मेरा अभिनंदन किया, तो तुम्हारा मैं हमेशा ध्यान रखूंगी, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इस गलती के लिए कभी माफ़ न करूं। तो ऐसा एक माँ नहीं कर सकती। माँ अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ भी करती है और उन्हें फिर भी गले लगाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो माँ की खूबी है वो माँ के रूप में हमेशा स्त्री के भीतर रहनी चाहिए। बहरहाल फिल्म बाकी तमाम चीज़ों को लेकर के बहुत आकृष्ट करती है। कुछ एक चीज़ें हैं जिनकी आपत्तियाँ दर्ज कराई जा सकती हैं, पर मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि फिल्म को देखिए ज़रूर और अपनी टिप्पणी, अपनी जिज्ञासाएं, अपनी संशय कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक भी मेरे चैनल पर दर्ज कराइए, ताकि मुझे लगे कि आपसे चर्चा करना चाहती थी, उस चर्चा को सफल बनाया। तो एक बार फिर से प्लीज़ कमेंट और शेयर कीजिए। नमस्कार।